एल्यूमिनियम प्लस कॉपर ऑक्साइड गिव राइज टू कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड गिव राइज टू कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। कीजिए बच्चों बैलेंस, लगाइए दिमाग, बैलेंस कीजिए, एक दो बार रॉन्ग कीजिए, कोई प्रॉब्लम। सर NH3 प्लस के बाद क्या लिखे? कॉपर ऑक्साइड CuO। COO। कॉपर Cu, कॉपर CuO है ना? हाँ, कॉपर ऑक्साइड पर है कॉपर CuO। CO को क्या होगा बेटा? सर हो गया। वेरी गुड, सर हो गया। वेरी गुड, सर हो गया। सर हो गया। बढ़िया बढ़िया, जिनका हो गया बहुत अच्छा, जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। हो गया। हो गया सर। सर हो गया। बढ़िया। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखते थे स्टार्ट करते करते हमें दिख गया क्या? वेरी गुड, नाइट्रोजन यहाँ, वेरी गुड, यहाँ पर नाइट्रोजन एक था बच्चों और यहाँ पर नाइट्रोजन दो था, ठीक है ना? तो एक को दो बनाने के लिए मुझको यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा? 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो अब मेरा नाइट्रोजन बन गया 2, देखिए ध्यान से, अब बन गया नाइट्रोजन 2। लेकिन इस जब नाइट्रोजन को मैं 2 बनाया तो हाइड्रोजन कितना बन गया बच्चों? 6। तो हाइड्रोजन को 6 बनाने के लिए मुझको यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा? 3 मल्टीप्लाई करना पड़ा ताकि हाइड्रोजन 6 बन जाए। लेकिन अब ऑक्सीजन कितना बन गया बच्चों? 3। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 3 बन गया, तो रिएक्टेंट में भी ऑक्सीजन को 3 बनाना पड़ा, है ना? तो जब जब रिएक्टेंट में ऑक्सीजन को 3 बनाया तो कॉपर बन गया था, तो कॉपर को 3 बनाने के लिए इधर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ा। देख लीजिए बच्चों, एक के चक्कर में सब चेंज हो गया, एक नाइट्रोजन के चक्कर में सब चेंज हो गया। यही हुआ है आप लोग का कि नहीं हुआ? यस सर, यही हुआ है। सर यही हुआ है। चलिए, इन बच्चों को बिल्कुल नहीं आ रहा है, पूरा बाउंस आ रहा है कि नहीं भाई हमसे बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, हम बैलेंसिंग में 0 है। कोई है ऐसा बच्चा जिसका पूरा 0 है? चलिए बढ़िया, सर प्रोडक्ट में 3Cu प्लस 3N2 होगा ना? 3N2 क्यों होगा? 3N2 करूंगा तो 6 नाइट्रोजन हो जाएगा, मेरा रिएक्टेंट में तो 2 ही नाइट्रोजन है, समझे? यस सर, मेरा मिस्टेक। हाँ चलिए देखते हैं नेक्स्ट। HNO3 प्लस CaOH होल 2 give rise to CaNO3 होल 2 प्लस H2O। बार बार रुके, रिएक्शन देखने दीजिए अच्छा से। NO3 प्लस CaOH होल 2 प्लस give rise to CaNO3 होल 2 प्लस H2O। ठीक, देख लीजिए बच्चों, सर हो गया। वेरी सर गुड, हो गया। वेरी गुड।
सर हो गया। हो गया। वेरी गुड। ये वाला समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। सर हो गया। सर हो गया। सर हो गया। चलिए बढ़िया, देखते हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सर। देखिए देखिए, करेंगे, एक दो बार रॉन्ग होगा, कोई बात नहीं। देखिए हाइड्रोजन बच्चों एक, यहाँ पे हाइड्रोजन एक था और यहाँ पे हाइड्रोजन दो दिख गया, ठीक है ना सर? यहाँ पे एक नहीं बच्चों, सॉरी मैं गलती देखा। हाइड्रोजन एक और यहाँ पे दो, सर तीन है। हाइड्रोजन तीन है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन दो। एक काम करता हूँ, थोड़ा ज्यादा लेंथी है तो मैं लिख लेता हूँ पहले, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? तीन है भाई, इधर दो है। नाइट्रोजन तो यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे नाइट्रोजन दो है। ऑक्सीजन का बात करूँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन तीन और दो पाँच है, इसे करते हैं 3 + 2 लिख देते हैं 5, और इधर ऑक्सीजन कितना है भाई? 6 + 1 7। क्लोरीन कैल्शियम सॉरी एक है, इधर कैल्शियम एक। चलिए कैल्शियम में तो हमें दिखना नहीं था। स्टार्ट करें बैलेंसिंग, हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ही करते हैं, ठीक है ना? तो हाइड्रोजन से अगर हम बैलेंस करना स्टार्ट करें बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को हमको तो दो बनाना ही पड़ेगा, सॉरी 4 बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का आगे 2 लगा देते हैं, तो अब हाइड्रोजन बन गया 2 + 2 कितना 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन था तो इसका आगे 2 लगाना पड़ा। अब हो गया हाइड्रोजन 4 4, सही है? अब हाइड्रोजन 4 4 हो गया कि नहीं? यस सर। यस सर। चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन बन गया आपका 2 और यहाँ पे बन गया नाइट्रोजन 2, ठीक है, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन हो गया बच्चों यहाँ पे 2 6 6 2 8, और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 6 6 2 8। सब तो हो गया, एक ही बार में लग रहा है। यस सर, Yes, एक ही sir, बार में हो सब गया। हो गया। यस सर हो अरे, गया। सर मेरा भी ऐसे ही हुआ था। हाँ मैं जबरदस्ती का इतना लिखा, मैं सोचा कि बहुत सारा बैलेंस मैं सोचा बहुत बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन एक ही मल्टीप्लाई में हो गया। देख लीजिए बच्चों, खाली ये तो इजी था यार, एक हाइड्रोजन का बैलेंस करने से बाकी सब हो गया। देख लीजिए, देख लीजिए किसको नहीं समझ में आ रहा है। हाँ सर मेरे को नहीं आ रहा है समझ में। क्या सुनना सुनना नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी? यस सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मतलब प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट करना है वो। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे कोई रिदम नहीं है कि हमको यहीं से स्टार्ट करना है। तुम कहीं से भी स्टार्ट करो, तुम्हारा मर्जी, जो तुमको अनबैलेंस लग रहा है उससे स्टार्ट करो, अपने आप सब ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा। ये नहीं है कि भाई पहले डिवाइड करना फिर इंटू करना फिर प्लस करना, ये यहाँ पे कोई एल्गोरिथम नहीं है, ठीक है? देखो हाइड्रोजन यहाँ पे ठीक नहीं था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 4 था, 3 था, वहाँ पे 2 था, तो 3 को हम 4 बना दिए, यहाँ पे 4 बना दिए। एक बार हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर दिए तो बाकी सारा सेटिस्फाई हो गया। सर ऑक्सीजन दोनों साइड में अलग है जो। नहीं तो ऑप्शन 6 और 2 8 है, इधर भी Yes. 6 2 नहीं 8 है पूरा, ठीक है? 8 है और 7 है सर, आपने खुद। क्या 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 क्या? सर लेफ्ट साइड में 8 है और दूसरे साइड में 7 है। बिल्कुल नहीं, 8 है, सर 8 है। 8 है सांगे। 8 नहीं हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अगर आगे 2 मल्टीप्लाई किया तो ये ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई हुआ ना, ऑक्सीजन 2 हुआ ना। हाँ सर। 6 2 8 हुआ, इधर भी ऑक्सीजन 8 हुआ, पूरा बैलेंस। देख लो बैलेंस है कि नहीं, पहले देख लो एक बार। सर 2H2O है ना, तो ओके। हाँ 2H2O है, तो हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। NaOH plus H2SO4 give rise to Na2SO4 plus H2O। चलिए ट्राई कीजिए, बताइए। सर वो NaOH है ना? हाँ हाँ पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर हो गया। सर हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। हम्म। हाँ जी सर हो गया। बढ़िया। सर हो गया। सर हो गया। सर हो गया। वेरी गुड। श्रुति हुआ। कोमल बढ़िया। और किसका बताओ? सोना नहीं कर पाए। सर हो गया। सर आधा क्यों? करो 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 बैलेंसिंग। सर आधा सॉल्व हो गया और आधा कहाँ से करूँ, करो नहीं आ करो रहा करो समझ में। कंप्लीट करो। एक फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, हमेशा स्टार्ट करो स्टार्टिंग से। सब देखो फिर से चेक करो। सर हो गया। बढ़िया। कल आप लोग का चैप्टर 3 का टेस्ट था, बोला था ना मैं। तो ये जो कल जो है ना, आप लोग फिर टेक्स्ट बुक का नाम का टेस्ट दे दीजिए तो बच्चों, ठीक है। सर कौन सा टेस्ट, कौन सी बुक का? सचिन एक्चुअली हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया था, तो एक चैप्टर कंप्लीट होने से संडे टेस्ट होता है। तो आज हमारा क्या बोलते हैं टेस्ट चैप्टर 3 का ही होगा। 3 लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तुम पढ़े हो सचिन? नहीं पढ़े होगे ना? चैप्टर 1 भी स्टार्ट किया। अच्छा ठीक है सचिन, तब रहने दो। कल का टेस्ट तुम मिस कर दो। हाँ उसको जब फिर से कराऊंगा तुम्हारा हुआ और एक दो बच्चे हैं, उन सबका 1 2 3 चैप्टर करवाना है। तो मैं होगा तो ये हफ्ता तो नहीं, उसका अगला हफ्ता करवाऊंगा। तुम लोग अलग से तो करवाऊंगा। ठीक है। तो कल कितने बजे? कल 8 बजे 8 से 10 टेस्ट। सर हाँ सर चैप्टर 3 मैं भी नहीं समझी हूँ। क्या बात करो मौसम, कहाँ थे तुम? ओह तुम्हारा तबीयत खराब, नहीं फोन खराब था ना? यस सर। अच्छा सर मेरा भी फोन नहीं था, बोलते नहीं गया हूँ। हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, जो नहीं तो मैं चैप्टर 1 2 3 फिर से समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी और 2-4 बच्चे नहीं आएंगे, तो इनके लिए रुका हूँ मैं। मतलब कुछ गाँव गए हैं, कुछ बात किए हैं। एक बार आने तो फिर एक साथ स्टार्ट करेंगे, एक साथ खत्म कर देंगे ना, ये तो मुश्किल है। सर हमारा ऑनलाइन क्लासेस का समर वेकेशन हो चुका है। हाँ समर वेकेशन हो गया ना। अच्छा ऐसे करो। सर हम लोग का भी हो गया है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर हमारा कब होगा? स्कूल रिलेटेड बात नहीं है, स्कूल में होगा, ये अपना स्कूल है। तो मेरे को स्कूल का बारे में कुछ नहीं पता। चलिए बच्चों देखिए, सोडियम यहाँ पे देख लेते हैं कितना, 1 था, है ना। और हमारा प्रोडक्ट में सोडियम कितना था बच्चों? 2। 2। 1 को 2 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बात यहाँ तक समझ में आ गई। ये तो कुछ नहीं, तो नॉर्मल आप ही करे होंगे, पहला स्टेप यही किए होंगे आप लोग, है ना। अब देखते हैं ऑक्सीजन को काउंट करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया भाई? यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 4, मतलब 2 + 4 ऑक्सीजन 6 है यहाँ। तो इस तरफ हमारा ऑक्सीजन कितना भाई? 4 और 1 1, 4 + 1 कितना है बोले? सर 5 5 है। तो गड़बड़ हो गया, इधर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, इधर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑक्सीजन 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया भाई? 2 + 2 हाइड्रोजन 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है।
सल्फर एक है, सल्फर एक है, सर सब बैलेंस हो गया। यस सर। यस सर। ठीक है ना, आपको स्टार्ट से फिर से करना है, कुछ नहीं, एक एक को बैलेंस करते चलो। तो ऐसा कुछ एल्गोरिथम नहीं है कि यही करना है, आप अपना एलिमेंट्स का एटम को बैलेंस करते हुए चलिए। जहाँ पे लग रहा भाई ये गड़बड़ है, फिर से स्टार्टिंग से देखिए कहाँ पे मल्टीप्लाई करने से होगा, बस। सर हाँ नारायण बोलो। सर एसओ यानी सल्फर होता है कि क्या होता है? SON सर यहाँ एसओ लिखा है ना, SO4, तो वो क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। ओके सर, यानी सर ये जो ओ है इसको हम ऑक्सीजन में काउंट करेंगे ना? हाँ, SO कुछ नहीं होता भाई, S यस अलग है, सर। S सल्फर है, O अलग ऑक्सीजन है। वो पूछ रहे थे क्या? SO2 यस सल्फर सर। डाइऑक्साइड, SO4 पता नहीं क्या होता होगा, लेकिन S सर कल जब सल्फर। टेस्ट होगा क्वेश्चंस की तरफ से आएगा, एक्सरसाइज से तो। हाँ चैप्टर्स। ओके सर। ओके रेडी, चलिए सर नेक्स्ट। टाइमिंग क्या होगा? 8 से पढ़े, 8 से 10। ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। कहाँ गया भाई, गुम हो गया। हम देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये बहुत बैलेंस कर लिया आज, पूरा एक क्लास बैलेंस में लगा दिए, फिर भी आपसे नहीं हो रहा है, बहुत दुख का बात है। सबका एक साथ होना चाहिए था। ठीक है, घर में थोड़ा देखिए बच्चों, वहाँ बैलेंस का बहुत सारा क्वेश्चन है, आप कहीं से भी देखेंगे, नेट में सर्च मारेंगे, वहाँ केमिकल रिएक्शंस फॉर बैलेंस 50 टू क्वेश्चन निकलेगा। आप 10 टू कर लीजिए, आप समझ जाएंगे। ठीक है ना, खुद से कीजिए एक बार। BaCl2 प्लस H2SO4 गिव राइज टू BaSO4 प्लस HCl। कीजिए, कोशिश कीजिए बैलेंस करने का, तुरंत होगा। सर SO4 मतलब S1 है और O में 4 है ना? हाँ सर हो गया। बढ़िया, सर हो गया। वेरी गुड, सर हो सर हो गया। गया। बढ़िया बढ़िया, very good। सर हो गया। और सर किसका हो गया। सर हो गया। वेरी गुड। और सर हो किसका, गया। और किसका हो गया देखिए भाई, बताइए सबका हुआ कि नहीं? सर सब। ये सब क्वेश्चन में हो बैलेंसिंग। गया। हाँ वेरी गुड। सर यहाँ पर ये बैरियम है ना? हाँ सर हो गया। वेरी हो गुड, गया। चलिए बढ़िया, मतलब ऑलमोस्ट सबका हो गया ना। देखते हैं बच्चों क्या होगा। बेरियम BA सही है भाई, ये तो सही था। BA एक था, BA एक था, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लोरीन 2 था यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 1 था, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो Cl2 हो गया, यहाँ पे Cl2, ठीक है। हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, सब बैलेंस। एक खाली 2 मल्टीप्लाई करना, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन और क्या मिलेगा आपको, है ना? यस यस सर। सर ये सब लॉजिकल क्वेश्चंस है ना? नहीं लॉजिकल नहीं, सब हाफ मार्क क्वेश्चन है, कुछ नहीं। ये अभी आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि हाँ हम बहुत दिमाग लगा दिए, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है। मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा दिन जाने दीजिए, आप लोग को अच्छे से आने दीजिए, आप लोग को इतना मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बस देख के आंसर बोल देंगे सर इसमें ये हो। आज सब ऑलमोस्ट प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है क्या भाई? कौन है एब्सेंट, कौन है एब्सेंट? तानिया प्रेजेंट है ना? तानिया, हाँ तानिया। जन्म, सर गोकुल एब्सेंट है। अरे गोकुल गांव गया, गोकुल गांव। सुनील है, सुनील यस सर। है, प्रतीक है, आदिल अभिषेक है, आशीष है, नारायण है, शुभम, आशीष, श्रुति, कोमल, श्रुति, जतिन, सब। ठीक है, सब प्रेजेंट।
देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। लिखें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हेडिंग दीजिए बच्चों। बहुत देर लगा दिया बैलेंसिंग, कल से क्लास से कर ही रहे थे बैलेंसिंग। अब आपके ऊपर सर 17 क्वेश्चन किए हैं। कितना क्वेश्चन किए? 17 क्वेश्चन। 17। चलिए यस सर। हाँ, अब बच्चों आपके ऊपर है कि आप उसे कितना एनालिसिस करते हैं पढ़ के, ठीक है ना। हेडिंग दीजिए बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बड़ा आसान सा चीज़ है, कुछ नहीं है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में नाम से पता चल जाएगा आपको कि ये रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। बस लास्ट का एक रिएक्शन आता है, वो प्रॉब्लम होता है, वो तो आज भी होगा, वो कल ही होगा। आज जो छोटा रिएक्शन है वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बच्चों, रिएक्शन तो आप जानिए क्या रिएक्शन है। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और इक्वेशन क्या होता था, वो फॉर्मूलाज, वो सिंबल्स से जो हम यूज करके उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते थे, उसे हम कहते थे केमिकल इक्वेशन। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला आता है बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हेडिंग दे दीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नाम से मैं बोला आपको पता चल जाएगा, तो अभी आपको नाम से पता चल ही रहा होगा बच्चों की कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है। कोई बता पाएगा बच्चों कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जब आप एक से सर इसमें कंबाइन होते हैं दो केमिकल। कॉम्बिनेशन देखिए बच्चों, कॉम्बिनेशन मतलब क्या है? दो तीन चीज को लो, जोड़ दो, मिला के एक वैसा चीज बन गया, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कंबाइन कर दिया, मिला दिए, है ना। तो रिएक्शन लिखिए, those reactions in which two or more substances combine to form a single substance are called, सर एक बार रिपीट। क्या करूं? सर ये रिएक्शन एक बार रिपीट। इंग्लिश में जरा भाई। हेलो हेलो। सर सब्सटेंस कंबाइन। Those reactions in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reaction. इसका जनरल रिएक्शन क्या होता है बच्चों, देख लीजिए। जनरली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि सपोज A plus B combine to give a single product C. फॉर एग्जांपल लिख लीजिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। सबसे इजी एग्जांपल, सबसे पुराना एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर दीजिए भाई, बैलेंस कर दीजिए। अब आपका काम रहा, हम जो भी रिएक्शन लिखेंगे उसको आप हमेशा बैलेंस फॉर्म में लिखिएगा। बैलेंस कर दीजिए, कर दिए? यस सर, बैलेंस हो गया। बैलेंस में क्या था, खाली 2 लगाना था ना। दो मैग्नीशियम सर हो गया। ठीक, बढ़िया बोलना नहीं है बस। ये सब क्या है? नेक्स्ट बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है? जब दो से ज्यादा को आप जोड़ देंगे तब आपको जो मिलेगा उसे क्या कहेंगे आप? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे नाम से पता चला बच्चों, कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सर दो सब्सटेंस मिल रहे थे, डिकम्पोज में क्या होगा? बना देते हैं। टूट रहेंगे। डिकम्पोज में तो क्या, टूटना, ठीक है ना। तो दो रिएक्शंस in which a compound split up into two or more simpler substances are known as decomposition. Reaction. इसको जनरल फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ए को डिकम्पोज करके बी और सी में बना देंगे, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है आपका CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम हीट देते हैं बच्चों,
तो बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देख लीजिए डिकम्पोज होता समझ गया ना बच्चों, डिकम्पोज होना, टूटना, है ना। सर वो गिव्स राइज टू के ऊपर क्या लिखना है? क्या बोले? सर वो गिव्स रुक। राइज टू के ऊपर क्या लिखना ये हीट का सिंबल है, ऐसे करके ट्रायंगल बनाते छोटा, वो हीट का सिंबल है ना। सर ये तो अपने बैलेंस्ड फॉर्म में ही है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट लिखिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा इसका और एक एग्जांपल लिखिए, Al2O3 गिव राइज टू इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे हम एल्युमिनियम ऑक्साइड में तो बन जाता है एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन। बैलेंस करते हैं, बैलेंस कीजिए उसको। सर क्या बोले फिर से एक बार? लिखा हूं, उसको बैलेंस कर दो बस। सर वो लिखा वाला समझ नहीं आया। एल्युमिनियम ऑक्साइड में इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन बना। सर ये तो बैलेंस नहीं है। हाँ तो बैलेंस करें, बैलेंस कर दीजिए फटाफट। हो गया सर। चलिए ठीक है। अब बच्चों देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेस कर देना। जब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, सुनिए ध्यान से, जब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कमजोर कम लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब उसका जगह ले लेता है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम रिएक्टिव है, तो उसका एक रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम रिएक्टिविटी सीरीज लिखेंगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम ज्यादा हमेशा लिस्ट को ही रखेंगे एलिमेंट। तो लिखिए those reaction in which one element takes place of another element in a compound are known as displacement reaction. उसका ऊपर वाला वो हाँ सर उसका ऊपर वाला वो कर दिया ना बैलेंस। नहीं जाता है, एल्युमिनियम 2 था, यहाँ पे 2 लगा दिया एल्युमिनियम, ऑक्सीजन 3 था तो 3 नहीं लगा पाऊंगा, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन 6, तो यहाँ पे 2 लगाऊंगा ऑक्सीजन 6 तो एल्युमिनियम 4। ओके सर हाँ सर। सर एक और बार समझेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? समझा। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट जो होता है रिएक्ट करता है किसी कंपाउंड के साथ। ए फॉर एलिमेंट, कंपाउंड मतलब 2 एलिमेंट मिक्स हुआ, तो क्या होगा बच्चों, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो लीस्ट रिएक्टिव होता है वो ग्रेटर को डिस्प्लेस कर देगा। तो सपोज क्या होगा कि ए जो है बी को डिस्प्लेस कर देगा, तो हो जाएगा बी प्लस ए सी, ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिए। जैसे कॉपर सल्फेट है हमारा CuSO4 में हम रिएक्ट करते हैं जिंक, तो जिंक जो होता है ना बच्चों, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर सल्फेट से, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो ये ज्यादा रिएक्टिव है मतलब हायर प्रायोरिटी है इसका, तो ये आ जाएगा कॉपर के जगह पे, तो कॉपर कहाँ चला जाएगा, जिंक के जगह पे, तो हो जाएगा ये जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। लिख लीजिए समझ में आया ना। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करना मतलब हटाना, नाम वही सा है डिस्प्लेसमेंट। देखिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट होगा एक कंपाउंड होगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों कंपाउंड होगा। आप समझ पाते हैं ना एलिमेंट और कंपाउंड कैसा होता है। जैसे जिंक प्योर है
एलिमेंट है, कॉपर सल्फेट, कॉपर है और सल्फर ऑक्सीजन है, तो ये कंपाउंड है। इतना पता चल जाता है ना आपको कि कौन सा जिंक, कौन सा एलिमेंट और कौन सा कंपाउंड है, इतना समझ पाते हैं तो बच्चों। यस यस सर। सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 1 या 2 मार्क में आ जाता है आपको, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन दे देगा, 4 क्वेश्चन में पूछेगा बताओ कौन सा क्या है, हाफ मार्क 2 मार्क, ठीक है। आपको खाली देख के आइडेंटिफाई करना कि भाई ये कॉम्बिनेशन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट, बस 2 मार्क से ज्यादा कुछ नहीं आता। ये चार जो टाइप हम लिखे हैं, ठीक है ना। तो जो लास्ट आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको बता दिया था कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बच्चों, दोनों क्या होता है, कंपाउंड। दोनों कंपाउंड। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो लिखिए दोज रिएक्शंस in which two compounds react by an exchange of ions to form एक्सचेंज के बाद क्या बोले? exchange of ions 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 to form 2 new compounds are called double displacement reaction. ठीक है। अब जैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, AB प्लस CD दोनों कंपाउंड है, तो B चला जाएगा C के जगह पे, C चलाएगा B के जगह पे, तो हो जाएगा AC प्लस BD। डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट जैसे AgNO3 रिएक्ट करता है सपोज सोडियम क्लोराइड के साथ, NaCl के साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सोडियम जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, सोडियम सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और ये इधर आ जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। समझ में बात, डबल डिस्प्लेसमेंट। यस सर। दूसरा सपोज बेरियम क्लोराइड है BaCl2, एक बार और समझाएंगे? वही देखिए, सपोज बेरियम क्लोराइड है BaCl2 और है सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो क्या हो गया, जैसे बेरियम क्या हुआ, बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया और ये इधर आ गया, तो ये बन गया क्या, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। सर सर पहले NaCl लिख के बाद में BaSO4 लिखने से चलेगा क्या सर? पहले NaCl लिख के बाद में ये BaSO4 लिखने से चलेगा कि नहीं? एक ही बात है, आगे पीछे लिखने में क्या ना, आप आगे पीछे लिखिए बात क्या से बैलेंस करें? बैलेंस करोगे, करो। सर हो ही गया, बस वो NaCl के आगे 2 लगाना पड़ेगा। यस सर। तो ये 4 टाइप का नॉर्मल रिएक्शन था बच्चों, ये बस 4 टाइप का जो काम का नहीं, बस आइडिया हमें पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। कितना मार्क आ सकता है एग्जाम में मैक्सिमम? 2 मार्क्स। बस उससे ज्यादा नहीं आएगा, ना आशा कीजिएगा आएगा, ना कभी आएगा, ठीक है। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का। बोलिए सर, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा कंपाउंड को डिस्प्लेस कर रहा है? कंपाउंड को डिस्प्लेस नहीं कर रहा, सुनना, एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। हाँ यस सर। एलिमेंट हमको रिएक्टिविटी सीरीज देख के पता चल जाता है, ठीक है ना। रिएक्टिविटी सीरीज हमारा नेक्स्ट चैप्टर में है, अभी हमको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है,
तो जनरली हमको रिएक्शन नहीं करना है, खुद से दिया होगा हमको खाली पहचानना है, ठीक है ना, समझ रहे हो सर ना? यस सर। जब हम एक्टिविटी सीरीज जान लेंगे तो तुम खुद जान जाओगे कौन सा किसको डिस्प्लेस करता है। अगर होगा तो मैं कल ही लिखवा दूंगा एक्टिविटी सीरीज, आप उसको रट लीजिएगा, रटना पड़ेगा कि एक्टिविटी सीरीज रटना पड़ता है, क्योंकि कौन सा कितना रिएक्टिव है वो तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, ठीक है ना, वो आपको रटना ही पड़ेगा। एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर मिल जाता है मुझे तो उसका हम नंबर्स कर लेंगे कुछ डिस्कस। सर मत कीजिए, सर मेरे मोबाइल डेफिनेशन में में 2 1% बैटरी कंपाउंड्स है। लिखे हैं तो मैं कंफ्यूज हूँ। क्या बोले? सर आप डेफिनेशन में 2 कंपाउंड्स लिखे हैं ना, तो इसीलिए मैं कंपाउंड रिप्लेस करता सोची। नहीं, 2 कंपाउंड क्रिएट कर रहा है, जो फॉर्म 2 कंपाउंड, ये 2 कंपाउंड है ना, सिल्वर और सोडियम है, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड है, तो ये सब क्या डिस्प्लेस कर रहा है किसको? सिल्वर सोडियम को किया, ठीक है ना, इसीलिए कंपाउंड को डिस्प्लेस नहीं करेगा। यस सर। चलिए बच्चों ठीक है, ये क्या बोलते हैं, कल हम कुछ 15-20 मिनट में लगेगा ये चैप्टर, कल तो आपका टेस्ट है, मंडे का क्लास का 15-20 मिनट आपको ये लगेगा लास्ट टॉपिक समझाने में, ठीक है, वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका, देखते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे पहले खत्म। कल मैं वही बोल रहा था बच्चों, कल आपका चैप्टर 3 का टेस्ट ना। हेलो सर ग्राफ है चैप्टर 3 का? हाँ, ग्राफ नहीं दूंगा, ग्राफ है चैप्टर 3 का क्वेश्चन, चैप्टर 3 का दूंगा, और सिर्फ टेस्ट का नंबर से रहेगा, अटेंड कीजिए, ठीक है सर, कीजिए अटेंड कीजिए। यस सर। बाकी देखिए सर ग्राफ नहीं रहेगा? नहीं, ग्राफ नहीं दूंगा, और दे भी दूंगा तो बना लेना, क्या घर ही में तो हो